तुम पूछते हो कि जीवन कैसे बदले। तुम पूछते हो कि ये आलस, ये बेहोशी, ये पुराने ढर्रे कैसे टूटें। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम तोड़ने की कोशिश करोगे, तुम हारते रहोगे। जीवन कोई युद्ध नहीं है। जीवन कोई लड़ाई का मैदान नहीं है जहां तुम्हें खुद से ही लड़ना है। जिस क्षण तुम खुद से लड़ते हो, तुम दो हिस्सों में बंट जाते हो। एक वो जो बदलना चाहता है और एक वो जो पुराना है। और याद रखना, पुराना हमेशा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पास समय की ताकत है, आदतों की ताकत है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही सवाल में बिता देते हैं, मैं हार क्यों जाता हूं। कभी वजन घटाने की कोशिश, कभी पढ़ाई, कभी मोबाइल छोड़ने की कस्में। शुरुआत हमेशा जोश से होती है। तुम मुट्ठियां भींच लेते हो, तुम कसम खाते हो कि कल से सब बदल जाएगा। लेकिन ये जोश क्या है? ये जोश सिर्फ एक गुब्बारा है। एक छोटी सी सुई चुभी, आलस की सुई, थकान की सुई, और गुब्बारा फूट गया। फिर क्या बचता है? निराशा, ग्लानि, खुद पर गुस्सा। तुम खुद को कोसते हो कि मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है, मैं कमजोर हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, समस्या तुम्हारी ताकत में नहीं है, समस्या तुम्हारी समझ में है। तुम अंधेरे को लाठी से पीटने की कोशिश कर रहे हो। अंधेरा लाठी से नहीं जाता, दिया जलाने से जाता है। आज हम उसी दिए की बात करेंगे। आज हम संघर्ष की नहीं, समझ की बात करेंगे। सबसे पहले इस मन को समझो। ये मन जो तुम्हें बार बार पुराने रास्ते पर खींच लाता है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये बस एक डरा हुआ बच्चा है। मन को बनाया गया है सुरक्षा के लिए। लाखों सालों से इंसान का दिमाग एक ही काम कर रहा है, खतरे को पहचानना और सुरक्षित रहना। जब तुम अचानक कहते हो कि मैं बदल जाऊंगा, मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा, तो तुम्हारे मन के लिए ये एक खतरा है। बदलाव यानी अनजाना, और मन अनजाने से बढ़ता है। तुम जिसे तरक्की कहते हो, मन उसे असुरक्षा कहता है। अगर तुम सालों से आलसी रहे हो, तो मन के लिए आलस ही घर है। वो जाना पहचाना है, वहां कोई खतरा नहीं है। जैसे ही तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो, मन का अलार्म बज उठता है। वो तुम्हें थकान देगा, वो तुम्हें बहाने देगा, वो कहेगा आज रहने दो, कल कर लेंगे। और तुम सोचते हो तुम कमजोर हो। नहीं, तुम्हारा मन सिर्फ अपना काम कर रहा है। वो तुम्हें उस रास्ते पर वापस ला रहा है जो उसके लिए सुरक्षित है। तो क्रांति शोर मचाकर नहीं होगी, क्रांति चुपके से होगी। मन को हराना नहीं है, मन को चकमा देना है। उसे पता भी न चले और तुम बदल जाओ, यही असली कला है। पहचान का बीज, आइडेंटिटी वर्सेस आउटकम। तुम गलती कहाँ करते हो? तुम सोचते हो कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं या मैं लेखक बनना चाहता हूं। तुम परिणाम पर नजर रखते हो। ये ऐसे ही है जैसे तुम एक आम के पेड़ पर प्लास्टिक के सेब चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। जड़ें आम की हैं और तुम फल सेब का चाहते हो। ये नहीं होगा। थोड़े दिन प्लास्टिक के सेब लटकेंगे, फिर गिर जाएंगे। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे कर्म, ये सब फल हैं। तुम्हारी पहचान, आइडेंटिटी, ये जड़ें हैं। जब कोई सिगरेट छोड़ने वाला व्यक्ति सिगरेट के ऑफर को ये कहकर मना करता है कि नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अभी भी खुद को सिगरेट पीने वाला ही मानता है, जो बस कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो कहता है नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो बात बदल गई, पहचान बदल गई। तुम जो मानते हो, तुम वही करते हो। अगर तुम मानते हो कि मैं आलसी हूं, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें आलस की तरफ खींचेगा, ताकि तुम्हारी ये मान्यता सच साबित हो सके। मन को सही साबित होना पसंद है। तो शुरुआत आदतों से मत करो, शुरुआत पहचान से करो। खुद से ये मत कहो कि मुझे किताब पढ़नी है, खुद से कहो मैं एक पाठक हूं, आई एम अ रीडर। भाषण देने से पहचान नहीं बदलती, पहचान बदलती है छोटे छोटे सबूतों से। हर बार जब तुम जिम जाते हो, चाहे 5 मिनट के लिए, तुम एक वोट डालते हो, तुम खुद को सबूत देते हो कि देखो मैं एक एथलीट हूं। जब सबूत इकट्ठे होने लगते हैं तो मन को झुकना पड़ता है, उसे मानना पड़ता है कि ये आदमी बदल गया है। सूक्ष्म का जादू, द मैजिक ऑफ द माइक्रो। लोग बड़े सपने देखते हैं और वहीं फंस जाते हैं। मैं रोज 2 घंटे ध्यान करूंगा। ये अहंकार बोल रहा है। अहंकार को बड़ा पसंद है, उसे छोटा पसंद नहीं। लेकिन जीवन छोटे में बसता है, एक बूंद फिर एक बूंद, और सागर बन जाता है। जब तुम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हो तो मन डर जाता है, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और युद्ध में तुम हारोगे क्योंकि मन के पास बहुत पुराने हथियार हैं,
बहाने, डर, नींद। तो उपाय क्या है? उपाय है इतना छोटा कदम उठाओ कि मन को पता भी न चले। इतना छोटा कदम कि मन को हंसी आ जाए। अगर पढ़ना है तो 2 घंटे नहीं, सिर्फ 2 मिनट। अगर व्यायाम करना है तो जिम नहीं, सिर्फ एक पुशअप। तुम कहोगे, ओशो एक पुशअप से क्या होगा? 2 मिनट पढ़ने से क्या विद्वान बन जाएंगे? मेरी बात गौर से सुनना। लक्ष्य व्यायाम करना नहीं है, लक्ष्य विद्वान बनना नहीं है। अभी लक्ष्य है आने की आदत डालना, टू शो अप। तुम्हें उस इंसान में बदलना है जो रोज करता है। एक बार जब तुम वो इंसान बन गए जो रोज जूते पहनकर ट्रैक पर खड़ा होता है, फिर दौड़ना आसान है। सबसे मुश्किल काम दौड़ना नहीं है, सबसे मुश्किल काम घर से निकलना है। जब तुम किसी आदत को जबरदस्ती थोपते हो तो वो भारी हो जाती है। जब तुम उसे इतना छोटा कर देते हो कि उसमें कोई प्रयास ही न लगे, तो वो पानी की तरह तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। संघर्ष मत करो, समझौता करो। मन से कहो, सिर्फ 2 मिनट। मन कहेगा, ठीक है, 2 मिनट में क्या खतरा है? और एक बार तुम शुरू कर दो तो अक्सर तुम 2 मिनट पर रुकोगे नहीं। लेकिन क्या तुम कभी गिरोगे नहीं? जरूर गिरोगे। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। कभी बीमारी आएगी, कभी मन ऊब जाएगा, कभी कोई हादसा होगा। और यहीं पर विजेता और हारने वाले के बीच का फर्क तय होता है। हारने वाला कहता है, अरे कल मैं नहीं कर पाया, सब बेकार हो गया, मैं हूं ही ऐसा, छोड़ो इसे। इसे कहते हैं पूर्णता का रोग, द डिजीज ऑफ परफेक्शन। या तो सब कुछ या कुछ नहीं। जो समझदार है, जो होश में है, वो जानता है कि गिरना जीवन का हिस्सा है। अगर तुम एक दिन चूक गए तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो। नियम ये नहीं है कि कभी नहीं गिरना, नियम ये है कभी भी 2 बार लगातार नहीं चूकना। नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन कसरत नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन वापस लौटना ही साधना है, वही असली तपस्या है। जब तुम गिरने के बाद वापस लौटते हो तो तुम्हारी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। तुम खुद को साबित करते हो कि मैं मौसम पर निर्भर नहीं हूं, मैं मूड पर निर्भर नहीं हूं, मेरा स्वभाव अब करने का है। खुद को अपराधी मत बनाओ। ग्लानि, गिल्ट बहुत बड़ा बोझ है। जो आदमी ग्लानि में है वो सुधर नहीं सकता, वो सिर्फ खुद को सजा दे सकता है। और सजा देने वाला कभी बदलता नहीं, वो बस और कठोर हो जाता है। अगर चूक गए तो मुस्कुराओ, खुद को माफ करो और अगले ही पल वापस लौट आओ। परिणाम नहीं, प्रक्रिया। अंत में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, प्रतीक्षा मत करो। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मैं 10 किलो कम कर लूंगा तब खुश होऊंगा। जब मैं टॉपर बन जाऊंगा तब मानूंगा कि मैं होशियार हूं। तुमने अपनी खुशी को, अपने सुकून को भविष्य के पास गिरवी रख दिया है। और भविष्य कभी नहीं आता, जो भी आता है वो आज है। सफलता किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, सफलता उस दिशा में चलने में है। अगर आज तुमने अपना छोटा सा नियम निभाया, चाहे वो 1 गिलास पानी पीने का हो या 1 पन्ना लिखने का, तो तुम सफल हो। आज की जीत ही असली जीत है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, मोटिवेशन एक नशा है, उतर जाएगा। सिस्टम बनाओ, आदतें बनाओ। खुद को ये मत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, खुद को ये दिखाओ कि तुम कौन हो। तुम एक लेखक हो क्योंकि तुम आज लिख रहे हो, तुम एक धावक हो क्योंकि तुम आज दौड़ रहे हो। बदलाव कोई घटना नहीं है जो एक दिन अचानक होगी और सब बदल जाएगा। बदलाव एक प्रक्रिया है, ये अभी हो रहा है, इसी पल। जब तुम इस प्रवचन को सुन रहे हो तब भी तुम बदल रहे हो। तुमने एक नई समझ को अपने भीतर जाने दिया है। अब जाओ, लड़ना मत, बस सजग रहना। छोटे छोटे दिए जलाते चलो। एक दिन तुम पाओगे कि पूरा जीवन प्रकाश से भर गया है। यही सत्य है। हमने बात की पहचान की, हमने बात की छोटे कदमों की, लेकिन एक सवाल जो तुम सबके मन में अभी भी गूंज रहा है, ओशो, जब प्रलोभन सामने आता है तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। सामने शराब की बोतल है या मोबाइल का स्क्रीन है या मसालेदार भोजन है, उस वक्त मन नहीं सुनता, उस वक्त कोई तर्क काम नहीं करता, और तुम फिर इच्छा शक्ति का सहारा लेते हो। तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। सुबह ये भरी होती है, शाम होते होते ये खत्म हो जाती है। तुम अपनी पूरी जिंदगी बैटरी के भरोसे नहीं चला सकते। जो लोग तुम्हें बहुत अनुशासित नजर आते हैं, सच ये है कि वे इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सबसे कम करते हैं। ये तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। वे संत नहीं हैं, वे बस समझदार हैं।
उन्होंने अपनी दुनिया ऐसी बना ली है जहां उन्हें लड़ना नहीं पड़ता। आज हम उसी सजावट की बात करेंगे। अब बात करते हैं उस तूफान की जिसे तुम तलब कहते हो। सिगरेट पीने की तलब, फोन चेक करने की तलब, ये क्या है? ये तुम्हारे भीतर उठने वाली एक लहर है। और तुम क्या करते हो? तुम उस लहर से डर जाते हो या तुम उस लहर में बह जाते हो। तंत्र कहता है रुको और देखो, स्टॉप एंड लुक। जब तलब उठे तो उसे दबाओ मत। दबाओगे तो वो स्प्रिंग की तरह उछलेगी। उसे पूरा का पूरा देखो। अरे देखो, मन में एक लहर उठी है सिगरेट की। अपने आप को उस लहर से अलग कर लो। तुम सागर का तट हो, तलब एक लहर है। लहर आती है, किनारों से टकराती है और वापस लौट जाती है। कोई भी तलब 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। अगर तुम बस साक्षी बने रहो, अगर तुम बस देखते रहो बिना निर्णय लिए, तो वो लहर अपने आप शांत हो जाएगी। आदतें बुरी नहीं होती। आदतें बस ये बताती हैं कि तुम भीतर से खाली हो और उसे भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिगरेट नहीं पी रहे, तुम शांति की तलाश कर रहे हो। तुम सोशल मीडिया नहीं देख रहे, तुम जुड़ाव की तलाश कर रहे हो। मूल इच्छा पवित्र है, तरीका गलत हो गया है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम देख पाते हो कि मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं है, मुझे बस 2 पल गहरे सांस लेने की जरूरत है। और तब रूपांतरण घटता है। बदलाव में सबसे बड़ा दर्द धैर्य का है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सब कुछ अभी चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट सफलता। लेकिन अस्तित्व जल्दबाजी में नहीं है। क्या तुमने कभी चीनी बांस के पेड़ को देखा है? तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, खाद देते हो। 1 साल बीत जाता है, कुछ नहीं दिखता। जमीन बंजर लगती है। दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तुम पानी देते रहते हो, लेकिन जमीन के ऊपर एक पत्ता भी नहीं आता। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्या कर रहे हो, यहां कुछ नहीं उगेगा। लेकिन 5वें साल में अचानक एक छोटा सा अंकुर फूटता है और अगले 6 हफ्तों में, केवल 6 हफ्तों में वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा या उसे बढ़ने में 5 साल लगे? सच्चाई ये है कि 5 साल लगे। अगर तुम उन 5 सालों में एक दिन भी पानी देना बंद कर देते तो वो 6 हफ्तों का चमत्कार कभी नहीं होता। उन 5 सालों में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था ताकि वो 90 फीट का वजन संभाल सके। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी साधना, तुम्हारी मेहनत वो उसी बांस की तरह है। तुम जिम जा रहे हो, वजन नहीं घट रहा। तुम पढ़ रहे हो, नंबर नहीं बढ़ रहे। तुम ध्यान कर रहे हो, शांति नहीं मिल रही। हताश मत होना, तुम अभी जमीन के नीचे हो। तुम अपनी जड़ें बना रहे हो। जिस दिन ये जड़ें मजबूत हो गईं, परिणाम विस्फोटक होंगे। इसे मैं कहता हूं अदृश्य प्रगति की घाटी। जो यहां टिक गया वो जीत गया, जो यहां से लौट गया वो फिर उसी पुराने चक्र में फंस गया। अकेले बदलना बहुत मुश्किल है। हम भेड़िए नहीं हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों की नकल करते हैं। अगर तुम्हारे सारे दोस्त शराबी हैं और तुम शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ रहे हो। तुम सिर्फ आदत से नहीं लड़ रहे, तुम अपने कबीले से अलग होने के डर से लड़ रहे हो। ओशो का कम्यून क्या था? बुद्ध का संघ क्या था? वो एक वातावरण था जहां ध्यान करना सामान्य बात थी, जहां नाचना, उत्सव मनाना नॉर्मल था। जब तुम ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो वही कर रहे हैं जो तुम करना चाहते हो, तो आदत डालनी नहीं पड़ती, आदत लग जाती है। इसे हम सत्संग कहते हैं, सत्य का संग। अपनी संगति बदलो। अगर तुम बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो कबूतरों के साथ दाना चुगना बंद करो। ऊर्जा संक्रामक है। तुम जिसके पास बैठोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। तो ढूंढो उन लोगों को जो तुमसे बेहतर हैं, जो वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। उनके साथ बस बैठना भी काफी है। अंत में, मेरी बातों को नियम मत बना लेना। अनुशासन सिर्फ शुरुआत के लिए है। जैसे तैरना सीखने के लिए शुरू में हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तकनीक लगानी पड़ती है। लेकिन जब तुम तैरना सीख जाते हो, तब तुम प्रयास नहीं करते, तब तुम पानी हो जाते हो। यही लक्ष्य है, सहजता। एक दिन आएगा जब तुम्हें सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं होगी। सूरज निकलेगा और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी जैसे फूल खिलता है। एक दिन आएगा जब तुम्हें पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, किताब चुंबक की तरह तुम्हें खींचेगी। तब आदत आदत नहीं रहती, तब वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। और जब अच्छाई स्वभाव बन जाए, जब ध्यान स्वभाव बन जाए, तो उसे ही मैं मुक्ति कहता हूं। जागो, लड़ो मत, बस दिए को जलाए रखो। हवाएं आएंगी बुझाने को, पर तुम अपना हाथ ओट में रखना।
बस एक छोटा कदम आज, अभी। हरिओम तत्सत।